क्या सिर्फ अच्छी डाइट से कैंसर को ठीक किया जा सकता है? एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है जब सीनियर नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वाइफ डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर फ्री होने की जानकारी दी। सिद्धू ने क्लेम किया कि उनकी वाइफ आज पूरी तरह से कैंसर फ्री हुई हैं, जिसके पीछे काफी स्ट्रिक्ट डाइट रिजीम है, जबकि उनका ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों से हुआ है, जिसमें भी उन्हें खतरनाक मेटासिस की प्रॉब्लम हो गई थी जो हील नहीं हो पा रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि उनकी वाइफ डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर था और उनका सर्वाइवल रेट टोटली 5% था। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी की डाइट बिल्कुल चेंज कर दी और उस चेंज डाइट से आज नवजोत कौर सिद्धू बिल्कुल ठीक है। सिद्धू ने बताया कि उनकी वाइफ की डाइट से रोटी चावल बिल्कुल निकाल दिए गए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट दी गई और विटामिन सी युक्त फूड और एप्पल साइडर विनेगर ज्यादा दिया गया। इसके अलावा हल्दी और नीम जैसे प्रोडक्ट्स का बखूबी यूज किया गया। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं। डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तगड़ी दवाई कैंसर की कड़वे और खट्टे तत्व बेरीज। पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने पर, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरेंगे। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू। उन्होंने उनकी पत्नी डॉक्टर सिद्धू की पूरी डे टू डे डाइट का ब्यौरा दिया और खास तौर पर ऐसे एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर फूड्स को दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जिससे उन्हें राहत मिली। कुछ ऐसे इंडियन स्पाइसेस जैसे कि काली मिर्च, लौंग, सिनेमन यानी दालचीनी और इलायची का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें हमारे आयुर्वेद में सुपर फूड्स का नाम दिया जाता है। उन्होंने खास तौर पर पीएच लेवल 7 का पानी पिया, जिसे उनकी डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया। She was given water which had pH level of 7। ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज है। ਜਿਹੜਾ पोल्यूटेड पानी पीना, ਜਿਹੜਾ पानी ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ पोल्यूटेड पानी ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਲੈਵਲ वो 7 होना चाहिए। अब नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा ट्राइड एंड टेस्टेड इस डाइट को आम लोग जितना सराह रहे हैं, इंडियन डॉक्टर्स ने नवजोत सिंह सिद्धू को आड़े हाथों ले लिया है। जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने क्लेम किया है कि उनकी वाइफ का ज्यादातर इलाज पंजाब के पटियाला शहर के सरकारी अस्पताल राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज से हुआ है, जिसमें भी सिद्धू का कुछ लाखों का खर्चा हुआ है। लेकिन उन्होंने कैंसर को अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रिक्ट डाइट रिजीम से हरा दिया। इस पर देश भर के डॉक्टर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सिद्धू के रिमार्क्स को अनप्रूवन रेमेडीज का नाम दिया जा रहा है। इस वीडियो के बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 262 प्रेजेंट और फॉर्मर ऑन्कोलॉजिस्ट ने साइन किया एक लेटर इशू करके कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के डाइट को लेके बताए गए रिमार्क्स को प्रूव करने के लिए कोई साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स नहीं है और उन्हें बेबुनियाद बताया गया। स्टेटमेंट में कहा गया कि ऐसा अभी तक कोई भी क्लिनिकली डाटा पब्लिश नहीं हुआ है जिसमें नीम और हल्दी को एंटी कैंसर एजेंट्स कहा जा सके। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज हो सकता है अगर जल्दी डिटेक्ट करके उनका प्रूवन ट्रीटमेंट्स जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर्स ये कहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू का खंडन कर रहे हैं कि डॉक्टर सिद्धू की पहले सर्जरी हुई, उसके बाद उनका कीमो हुआ है जिससे वो कैंसर फ्री हुई है, न कि सिर्फ नीम और हल्दी से। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्लेम किया कि मेरी वाइफ कैंसर को हरा पाई सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसा है, इसलिए भी क्योंकि वो अपने इलाज के दौरान काफी डिसिप्लिन रही। उन्होंने क्लेम किया कि कैंसर स्टेज 4 भी सरकारी अस्पतालों में ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए आपको प्राइवेट में ही जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सरकारी अस्पतालों में भी अब ऐसी एडवांस्ड मशीनें मौजूद हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि ठीक 40 दिन बाद उनकी वाइफ को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। उनकी वाइफ का दिन को लेमन वाटर से शुरू किया गया। इसके बाद उन्हें कच्ची हल्दी दी गई। उन्होंने ढेर सारा एप्पल साइडर विनेगर, नीम लीव्स और तुलसी दी गई।
उन्हें सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि पंपकिन, अनार, आंवला, बीट रूट का जूस दिया गया। इसके अलावा वॉलनट्स भी उनकी डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे। सिद्धू ने क्लेम किया कि फास्टिंग करने से और डाइट में चीनी और कार्ब्स छोड़ने से कैंसर सेल्स को मारा जा सकता है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के क्लेम्स और डॉक्टर्स के इन बयानों के खंडन के पीछे अब आम लोगों में ये बहस तो छिड़ गई है कि क्या डाइटरी चेंजेस से भी कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 जैसों को ठीक किया जा सकता है। क्या मेडिकल एडवांसमेंट में जितने लाखों करोड़ों खर्च करके भी कई बार मरीज फिर भी बच नहीं पाते, उनको एक बार ऐसी डाइट पे भी फोकस करना चाहिए। सालों पहले हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस में इसका जिक्र तो है, लेकिन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को सिर्फ डाइट नहीं ठीक कर पाएगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैंसर को हराने के लिए न्यूट्रिशन अपना रोल अदा कर सकती है, पर कैंसर रिकवरी के लिए आपको ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। हमारे आयुर्वेदिक तौर तरीकों ने बरसों से कई बीमारियों को ठीक किया तो है, पर कैंसर के ऊपर अभी तक कोई प्रूवन स्टडी या केस नहीं आ सका है, जिस वजह से डॉक्टर नवजोत सिंह सिद्धू के केस पे ये विवाद छिड़ गया कि डॉक्टर्स कहते हैं कि कैंसर बहुत ही भयानक और खतरनाक बीमारी है, इस पर निरंतर स्टडीज होती रहती हैं। ऐसे में किसी भी ऐसी अनप्रूवन अनस्टडीड रेमेडीज को पब्लिक में काफी प्रमोट करना कैंसर को समाज में और बढ़ावा दे सकता है। नींबू, नीम और आंवला जैसे फूड्स को सुपर फूड्स का नाम तो दिया जाता है। इन्हें किसी भी इंसान की इम्यूनिटी बढ़ाने की रेमेडीज बढ़ाने का उपाय कहा जा सकता है, क्योंकि जब हम सब कोरोना की चपेट में आए थे तब भी ज्यादातर डॉक्टर्स और मेडिकल के जानकारी रखने वाले लोगों ने इन्हीं कुछ प्रैक्टिसेस को करने की सलाह दी थी और कई लोगों पे इसका असर भी हुआ था। एक्सपर्ट हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर साइरक एबी फिलिप्स डिस्कस करते हैं कि कैंसर पेशेंट्स को किसी भी तरह की फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर सेल से लड़ने के लिए उनकी बॉडी में पहुंचने के लिए जरूरी न्यूट्रिशंस को बॉडी में पहुंचने नहीं देती। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू का इस बारे में बयान के बाद एक और बयान आया और वो अपनी स्टेटमेंट से खास तौर पर मुकरते नजर आए। तो हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है, और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूं। तो भैया इस डाइट चार्ट को फैसिलिटेशन माने ट्रीटमेंट की। फिलहाल आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपनी पत्नी पर आजमाए इन नुस्खों से आप सहमत हैं? डॉक्टर्स द्वारा एक सुर में खंडित किए गए इन दावों पर दी गई प्रतिक्रिया पर आप क्या कहते हैं? क्या सरकारी अस्पतालों में आज के टाइम में ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जो कि कैंसर की लेट स्टेजेस को ट्रीट कर पाए, या डॉक्टर्स द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू के दावों का खंडन किए जाने के पीछे आपको मेडिकल फील्ड के प्रैक्टिशनर्स का डर दिखता है कि लोग ऐसी रेमेडीज पर यकीन कर कहीं मेडिकल पर विश्वास करना ना छोड़ दें? अपने विचार इस मुद्दे पर जरूर रखिए, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर टॉपिक है। फिलहाल इस टॉपिक पर आज इतना ही। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। सगे संबंधियों में ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए।